friends, so Dr. Payal Advani once again, and today we shall speak about the three treasures. Today I will speak in Hindi as well as in English because some of my viewers did mention that it becomes easier for them if I spoke in Hindi also. So it will be the blend of the two languages. So according to the Chinese acupressure therapy, there are the three main treasures. One, if you consider this as a triangle, then one end of it being the life force. The second end is the spirit. And the third, that is the base, is the essence. The essence is the one that we get from our parents. We are born with this essence and it is most important in our life. It is this part that we have to handle with great care. So like गार्डन में तो हम सब लोग गए हैं कई बार, बच्चे हैं तभी भी और पहले भी गए हैं हम लोग, तो हमने सीसॉ जरूर देखा है. सीसॉ जो एक साइड ऊपर जाता है एक साइड नीचे. सो जैसे हमारी एज है वो हमेशा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एज कभी भी कम नहीं होती. और किडनी एसेंस जो होता है वो हमेशा कम 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 होते जाता है. ये स्वाभाविक है, चाहे आप कुछ भी कर लो ये ऐसा ही होना है. उम्र बढ़ती जाएगी और किडनी एसेंस कम होते जाएगा, स्वाभाविक है. बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस रिडक्शन, ये किडनी एसेंस का कम होना एकदम झटके से कम नहीं होना चाहिए. अगर ये झटके से कम होता है तब जाके प्रॉब्लम्स आती है. So how we have to see to it that we balance this kidney essence so that it comes down gradually. ठीक है, we have to understand this. ये kidney essence है ना, इसे हमें ऐसे बचाना है जैसे कि ये हार्ड अर्नड मनी हो, बहुत खून पसीने से मेहनत से कमाया हुआ पैसा हो. इसे सोच समझ कर धीरे धीरे खर्च करना है. ठीक है, तो नाउ वी विल सी what are those 12 habits which are affecting our kidney in the bad way, in the bad adverse way, जो हमारी किडनी एसेंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं. वो 12 हैबिट्स कौन सी हैं? फर्स्ट हैबिट ये है कम पानी पीना. See, when we do not drink sufficient water, then we will understand that there are toxins that accumulate in the body. They cannot be flushed out. Say for example, आप किचन में काम कर रहे हो, सिंक में कचरा फंस रहा है, आप क्या करते हो? पानी खोलते हो और बाद में वो सिंक से कचरा हटा भी देते हो अपने हाथों से या स्ट्रेनर से या किसी भी तरह से. पर अगर पानी नहीं खोलोगे तो कचरा साइड होके फिर से अटक जाएगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू कंज्यूम गुड अमाउंट ऑफ वाटर. पर ये कौन बताए कितना पानी? क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं एंड दैट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सारे जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं. और कई लोग बहुत कम पानी पीते हैं. तो आजकल है ना एप्स आते हैं जैसे डेली वाटर कैलकुलेटर एप्स. ऐसे एप्स डाउनलोड करके हम पता कर सकते हैं कि हाउ मच वाटर वी हैव टू टेक. This is also with respect to our weight, also with respect to our exercise. हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं. एंड डेफिनेटली आप अपना कॉमन सेंस भी यूज करिए कि मौसम कैसा है. डेफिनेटली गर्मी के मौसम में थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे क्योंकि कोई ऐप आपको ये सीजनल वेरिएशंस नहीं देगा, वो आपको अपना दिमाग थोड़ा यूज करना पड़ेगा. ठीक है. द सेकेंड हैबिट इज नेचर कॉल. जब हमको यूरिनेशन का फील होता है ना तो हम दबा देते हैं उसको. हम सोचते हैं अरे नहीं बाद में चली जाएंगे, अरे अभी तो इम्पोर्टेंट काम है वो कर लेते हैं. बट दिस इज अ वेरी बैड हैबिट. इससे क्या होता है, दो चीजें होती है. एक तो हमारी किडनी पे स्ट्रेस पैदा हो जाता है बिकॉज किडनी को चाहिए कि वो निकाले इस टॉक्सिन को और हम उसको पकड़ के रखते हैं. सो दैट इज वन इज स्ट्रेस पैदा हो जाता है. दूसरा है कि जो स्टैग्नेंट यूरिनेशन होती है ना, बाय द टाइम व्हेन वी आर नॉट यूरिनेटिंग वो ब्लैडर में स्टैग्नेट होता है.
तो जैसे स्टैग्नेटेड पानी, जैसे रखा हुआ पानी, जमा हुआ पानी एक जगह पे पड़ा रहता है तो उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स आते हैं, बस उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी ब्लैडर में जर्म्स इकट्ठे होंगे, बैक्टीरिया इकट्ठी होगी, इस रीजन से हमको इन्फेक्शन होगा। और ये इन्फेक्शन बार 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 होने की वजह से ऊपर किडनी तक भी चला जाता है इन्फेक्शन, एंड हमारी किडनी एसेंस को कमजोर कर देता है। तो दोस्तों, नेचर कॉल को अटेंड करना है। द थर्ड पॉइंट, टू मच ऑफ सॉल्ट। हमारी आदत होती है, व्हेन वी आर वॉचिंग टीवी और व्हेन वी आर वॉचिंग सम मूवी और डूइंग नथिंग फॉर दैट मैटर, बैग ऑफ चिप्स उठा के बस खाते रहते हैं। उसमें कितना सॉल्ट है कभी हमने ध्यान दिया है? जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो प्रोसेस्ड मीट्स हैं, उसमें कितना सॉल्ट है। दे यूज इट एज अ प्रिजर्वेटिव। आपका सोया सॉस, ऑल दोज शेजवान सॉसेस, दे हैव सो मच ऑफ सॉल्ट। दिस मैगी, मैजिक मसाला एंड एवरीथिंग, कितना सॉल्ट है उसमें। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस सॉल्ट। ये सॉल्ट है ना, बीपी को डायरेक्टली बढ़ा देता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो किडनी में नुकसान आ जाता है। किडनी को सफिशिएंट ब्लड खुद के लिए मिलता नहीं है तो वो टॉक्सिन्स निकालने का काम करेगी भी कैसे? ठीक है। द नेक्स्ट इज स्लीप। We have to have a very good sound sleep. At least 7 to 8 hours is a minimum requirement. Why? Because during sleep, repair happens. All the repair processes will happen during sleep. So guys, take care of your sleep. If you're not getting sleep due to any problem, please address to that problem rather than taking a sleeping pill. Okay. The next is the most important, inverted commas में मुझे बोलना चाहिए ये, बिकॉज ये मैं ज्यादातर लोगों का देखती हूँ कि बस कुछ हुआ नहीं है, कुछ पेन इधर हुआ नहीं, उधर हुआ नहीं, फट से पेन किलर ले लिया और कहेंगे हाँ अब मुझे अच्छा महसूस लगने लगा है। बस अपनी जान छुटाना चाहते हैं, 10 मिनट में पेन खत्म होना चाहिए। अगर किसी को हेडेक है, सोचेंगे नहीं कि हेडेक क्यों है, इधर मेरे नेक की वजह से है, या बराबर नींद नहीं आई उसकी वजह से, या मैं कोई स्ट्रेस ले रही हूँ उसकी वजह से। नहीं, सीधा हेडेक का पेन किलर डाल देंगे मुंह में एंड रिलैक्स्ड। ऐसे कई लोग बैकएक के लिए भी करते हैं। दे हैव रेगुलर बैकएक एंड व्हाट दे डू, दे से आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल डोज ऑफ पेन किलर, आई एम नॉट टेकिंग अ फुल डोज। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, लंबे अरसे तक आप स्लो 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 पॉइजन ले रहे हो, आप अपनी किडनीज को पॉइजन कर रहे हो। सो प्लीज बी केयरफुल। अनदर थिंग इज एक्सेस ऑफ कैफीन। ये कैफीन किस चीज में होता है? एक तो कॉफी में होता है और दूसरा अपना पावर ड्रिंक्स जो होते हैं जैसे रेड बुल वगैरह। तो ये जो चीजें हैं ये डायरेक्टली नुकसान करती है, क्योंकि ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और कोई भी चीज जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी वो हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाएगी। सो बी केयरफुल। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि कॉफी बिल्कुल मत पियो, दिन में 1-2 कप चल जाता है, बट एडिक्ट मत बन जाओ। नेक्स्ट इज एक्सेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल ऐसे सोशल मीटिंग्स में, गैदरिंग्स में हमने पिया तो ठीक है, बट एक आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और अल्कोहल में भी अगर चॉइस दिया जाए तो बियर एंड वाइन इज स्लाइटली बेटर देन दी अदर वंस। अब नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग तो बिल्कुल नो है। ऐसा नहीं है कि कम स्मोकिंग करना तो चलेगा, ज्यादा स्मोकिंग मत करिए। स्मोकिंग तो बिल्कुल नो मीन्स नो है। इट इज कार्सिनोजेनिक, कैंसर पैदा करने के फुल चांसेस होते हैं और डायरेक्टली ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, खून को जाने नहीं देता है किडनी के पास, तो किडनी अपना काम करेगी कैसे? नेक्स्ट ना, लोगों को बहुत ये होता है, रॉन्ग इंप्रेशन है कि प्रोटीन्स ज्यादा खाने चाहिए, प्रोटीन्स हेल्दी है, चलो हमको कार्ब्स नहीं खाना है, हमको वेट लॉस करना है, हमको प्रोटीन्स ज्यादा खाना चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, remember that excess of proteins is very much damaging to the kidney.
इट इज अ लोड ऑन द किडनी को बहुत समय लग जाता है ये एक्सेस प्रोटीन को फ्लश आउट करने के लिए। और खास करके एनिमल प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने बॉडीज में डाइजेस्ट होते हैं। एनिमल प्रोटीन्स में क्या आएगा? आपका मिल्क आएगा, मीट आएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, एग्स आएंगे। तो इन चीजों से ज्यादा लगाव नहीं रखिए, लिमिट में लीजिए। आपके न्यूट्रिशनिस्ट से बात करिए, पता करिए कि आपके एज के लिए, आपके जेंडर के लिए, आपके वर्क एक्टिविटी के हिसाब से कितना प्रोटीन्स आपको लेना चाहिए। एंड अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स लेते हैं तो हाँ, वो मच बेटर है, पर सोय प्रोटीन से फिर दूर रहिए, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट अगर मैं बोलूं तो मैं कहूंगी डायबिटीज। अब आप सोचोगे डायबिटीज एक हैबिट कैसे हो सकती है? पर मेरा बोलना यह है कि डायबिटीज जिनको है वो अगर अपनी डायबिटीज को मैनेज नहीं करेंगे, उनको अपनी डायबिटीज को मैनेज करने की हैबिट नहीं है, तो ये डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है किडनी को। एंड एज अ रिजल्ट द एसेंस गोज डाउन। इट इज अ डायरेक्ट फैक्टर। सो डायबिटीज को प्लीज कंट्रोल में रखिए, आपके डेली एक्सरसाइजेस करिए, जो डायबिटीज के लिए आप मेडिकेशंस लेते हैं वो लेते रहिए। एंड अपना HbA1c जो ब्लड का एक टेस्ट है, HbA1c उसे 7 के अंदर ही रखिए। दैट इज द बेस्ट वे टू मैनेज योर डायबिटीज। Those people who have high blood pressure, please do not stop your medications. Take your BP medicines regularly, salt intake कम करिए, and as a result reduce the load on your kidneys. Another most important thing, last but not the least, is overweight and obesity. ये दो अलग चीजें हैं। Overweight यानी BMI होना 25 और 29.5 के बीच में, और ओबेसिटी जब हमारा BMI 30 से क्रॉस कर जाता है उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। ये दोनों ही सूरतों में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एज अ रिजल्ट किडनी पे स्ट्रेस हो जाता है, एज अ रिजल्ट एसेंस कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट हमारा लाइफ का जो स्पैन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने जस्ट ये आपको सिंपल 12 हैबिट्स बताए जिससे कि हम अपनी किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज 12 हैबिट्स सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ आवर किडनी एसेंस एंड हेंस आवर लाइफ स्पैन। बाकी तो वी आर नॉट इमॉर्टल, वी आर ऑल गोइंग टू डाई वन डे, बट why not die decently, taking responsibility of our health? Definitely whatever is going to happen will happen, but if we are responsible with respect to our food, our exercise, our habits, then the guilt will not be on us that we did not love ourselves. So dear friends, my idea is to educate you so that you should know that even if you give one sneeze and you run to a doctor, is that right? Or if you are down with cancer and you say, no, I can heal myself. So what is that delicate balance? When you should know you have to visit the doctor, and when you should know you can take care. You have to be aware of this. That is the basis of all my lectures. Just spreading awareness. Thank you.